आज हमारी पार्टी का युवा विंग लॉन्च हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है। खुशी है, खुशी होना तो लाजमी है। दुख इस बात का है कि अभी तक मैं अपने आप को युवा माना करता था। मेरी उम्र 46 साल है। लोग कहा करते थे कि मैं देश के युवाओं का नेता हूँ, लेकिन मैं आपके युवा विंग का हिस्सा नहीं बन पा रहा अपनी उम्र के कारण। तो आज मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुख है। दोस्तों, जैसा अभी आशुतोष भाई ने कहा, हमें कोशिश ये करनी है। उन्होंने कहा 1/3, मुझे नहीं लगता 1/3, हमें 2/3 कम से कम महिलाएं हमारे इसके अंदर होनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी। हमारी पार्टी के अलग अलग सर्वे भी ये दिखाते हैं कि देश में महिलाएं हमें ज़्यादा वोट दे रही हैं। 60% से ज़्यादा महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मेल कम वोट दे रहे हैं, लेकिन जो जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कम महिलाएं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जोड़ने में कमी रही है। अगर थोड़ी सी महिलाएं हमें महिला विंग से बोरो करनी पड़े तो थोड़ी उधार ले सकते हैं थोड़े दिन के लिए। मैं जब ये अपनी यूथ विंग के लॉन्च की डिस्कशन हो रही थी तो मैं जर्नैल से बात कर रहा था। हम लोगों ने ये तय किया था कि हम आज यहाँ पे 280 म्यूनिसिपल वार्ड के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी वार्ड इंचार्ज मौजूद हैं। हमने ये तय किया था कि हम 280 जगह ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप नहीं करेंगे, इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। पता चलना चाहिए आम आदमी पार्टी की यूथ विंग लॉन्च हो रही है। तो करते हुआ कि एक करेंगे। तो पूछा भाई क्यों एक करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतने सारे नहीं हो सकते। तो शायद मैंने कहा फिर एक मीटिंग बुलाओ सारे अपने वार्ड इंचार्जेस की, मैं उनसे बात करूंगा कि कितने हो सकते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं जो लोग अकेले अपने बस पे ब्लड डोनेशन कैंप कर सकते हैं, अब जरा हाथ खड़े करें। देखो कितने सारे हो गए। तो मुझे लगता है हमारे नेता को थोड़ा कम विश्वास था हमारे लोगों पे। अगला ब्लड डोनेशन कैंप हम खूब सारा करेंगे। लेकिन ये वाला किस्सा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि बात ये हो रही थी कि इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप करना इम्पॉसिबल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या आप सोच सकते थे आज से 4 साल पहले कि अन्ना आंदोलन जैसी कोई चीज इस देश के अंदर हो सकती है? क्या आप सोच सकते थे इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है? पहले जंतर मंतर के ऊपर इतना बड़ा काम हुआ, उसके बाद अगस्त क्रांति आई। मुझे नहीं लगता आजाद भारत के अंदर इतनी बड़ी कभी क्रांति आई थी जैसी अगस्त क्रांति आई थी उस टाइम। क्या आप सोच सकते थे आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर किसी राज्य के ऊपर उसका कब्जा हो गया, उसकी सरकार बन गई? आज तक कभी नहीं हुआ। कई लोग एनटी रामाराव का एग्जाम्पल देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जितने उदाहरण हुए हैं उन सारे उदाहरणों में उन पार्टियों ने एग्जिस्टिंग नेताओं को साथ लिया था, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के लिया था। पॉलिटिशियंस ने मिलकर नई पार्टी बनाई थी। हमारी आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी थी जिसके 27-28 विधायक जो जीते हैं वो पहले कभी चुनाव नहीं लड़े थे। सारे के सारे आम आदमी थे, पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार चुनाव जीते थे और पहली बार हम लोगों ने सरकार बनाई थी। मुझे लगता है पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये पहली बार हुआ था कि एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी सरकार बन गई। कभी आपने सोचा था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है? हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत नारे तो खूब लगाया करते थे, लेकिन मन में जब सोचते थे, कई लोग मेरे से पूछा भी करते थे, सर हो सकता है क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है क्या?
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग तो यहां तक कहते थे कि भारत के लोग ही बेकार हैं, जन्मजात भ्रष्टाचारी हैं, ये देश तो सुधर ही नहीं सकता। कई लोग विदेश चले जाया करते थे। मुझे याद है, मैं आईआईटी में जब पढ़ता था, आईआईटी में सारे जो विदेश जाना चाहते थे सब विदेश चले जाते थे। 80% से ज्यादा हमारा बैच आज अमेरिका में बैठा हुआ है। हम कुछ लोग रुके थे बस भारत के अंदर। सब लोगों को ये लगता था ये देश नहीं सुधर सकता। दिल्ली के अंदर 49 दिन की सरकार में हमने भ्रष्टाचार लगभग खत्म करके दिखा दिया था दिल्ली के अंदर। तो मेरा ये कहना है, आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। सपना देखो, सपना देखने की हिम्मत होनी चाहिए, सपना देखने की ताकत होनी चाहिए। सपना देखो, बड़ा सपना देखो, और उसके बाद आप उस सपने की तरफ काम करना चालू करो, और आप देखोगे इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करनी चालू करती हैं, अगर आपका सपना पवित्र हो और उस पवित्रता के साथ आप उस सपने को अंजाम देना शुरू करें। हमारी तो पार्टी युवाओं की पार्टी है। ये बात कई दिनों से चल रही थी कि युवा विंग शुरू की जाए, युवा विंग शुरू की जाए। तो हमने सोचा युवा विंग शुरू कर ली तो सारी की सारी पार्टी युवा विंग में चली जाएगी। हमारे कई सारे विधायक ऐसे हैं, कोई 26 साल की उम्र का है, कोई 30 साल की उम्र का है, कोई 32 साल की उम्र का है। तो हमारी तो पार्टी युवाओं की पार्टी है। और अन्ना आंदोलन जो है वो सारा युवाओं ने शुरू किया था। इस देश के युवा निकल के आए थे। युवाओं के अंदर एक आइडियलिज्म होता है, लेकिन अभी तक इस देश के युवा भटके हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता था जाएं कहाँ। तो वो भटके हुआ युवा, नौकरी मिलती नहीं थी, रोजगार मिलता नहीं था, फिर वो गलत सलत कामों में पड़ जाते थे। अब हमारी युवा विंग को उन लोगों को एक दिशा देनी है, उन लोगों को एक वो देना है, ऑब्जेक्टिव देना है। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज युवा विंग शुरू हो रही है। कुछ टारगेट्स भी हैं हमारे। आज हम वार्ड इंचार्ज के लेवल तक मिल रहे हैं। अब हमें बहुत जल्दी पोलिंग स्टेशन इंचार्ज तक बनाना है और फिर बूथ इंचार्ज तक बनाना है। और हर बूथ इंचार्ज को अपने अपने एरिया में पहली स्टेज पे कम से कम 10 युवा तैयार करने हैं। दिल्ली में 11,000 पोलिंग बूथ हैं। हर पोलिंग बूथ पे अगर 10-10 युवा तैयार हो गए तो आपके 33,000 युवा दिल्ली के अंदर तैयार हो गए। उन 33,000 युवाओं को जिस दिन आपने जंतर मंतर और या रामलीला मैदान में खड़ा कर दिया, इन पार्टियों की तो फाउंडेशन हिल जाएगी, इन पार्टियों की तो नींव हिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जर्नैल के साथ, विशेष के साथ बैठ के डिस्कस करें कि वो कौन सी तारीख हो सकती है, वो कौन सी डेडलाइन हो सकती है जिस दिन हम लोग एक बड़ी 33,000 युवाओं की मीटिंग करेंगे जंतर मंतर के। वो बेचारा ऑलरेडी उसका शक्ल दिख रही है लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम लोग करेंगे। एक और चीज, हमें अपने अपने वार्ड की, आप यहां सारे वार्ड इंचार्ज हैं, आप वार्ड इंचार्ज हैं, आपको एक बहुत सुनहरी अवसर मिला है अपने आप को एक लीडरशिप के अंदर डेवलप करने का। आपको एक लीडर बन के दिखाना है, आपको जिम्मेदारी मिली है। और एक लीडर के अंदर कई सारी क्वालिटीज की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है उसे टीम डेवलप करनी होती है। एक लीडर को अपने आप को थोड़ा पीछे रखना होता है और अपने दूसरे लोगों को आगे करना पड़ता है। टीम डेवलप करनी पड़ती है, ईमानदारी चाहिए होती है। नेता तो बेईमान और वो उम्मीद करे बाकी सारे ईमानदार हो, ऐसे नहीं चलता। नेता को बाय एग्जाम्पल अपने आप को पेश करना पड़ता है। तो ईमानदारी चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, सिंसियरिटी चाहिए होती है। और आप सब लोगों को एक भगवान ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है कि आप अपने अपने वार्ड के आज नेता बन रहे हैं। अब आप लोगों को अपने नीचे टीम डेवलप करनी पड़ेगी, बूथ लेवल तक टीम डेवलप करनी पड़ेगी। और हमें ऐसा करना पड़ेगा कि आपके वार्ड के अंदर आने वाले हर घर के अंदर कितने युवा हैं, कौन कौन युवा है, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। और उस युवा तक हम लोग पहुंच पाए, वो युवा हमारे संपर्क में हो, उस युवा से हम लगातार संपर्क कर पाए और उसको जोड़ पाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगला, हमें उन युवाओं को जोड़ के कैसे रखेंगे। आज जैसे हम सब लोग मिले, हम यहाँ से अपनी अपनी ऊर्जा लेके जाएंगे, तो कोई ना कोई कार्यक्रम होने जरूरी है। तो आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि आपके वार्ड के लेवल पे या पोलिंग स्टेशन के लेवल पे हर 15 दिन में या हर महीने में कम से कम एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए।
कितने, 15 दिन या 1 महीना? महीना। चलो, जो 15 दिन में करना चाहे वो 15 दिन, जो महीने में करना चाहे महीना, लेकिन महीने से ज्यादा नहीं। हर महीने में कम से कम एक कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम कुछ भी हो सकता है। आप क्रिकेट मैच रखो, आप फुटबॉल मैच रखो, आप डिबेट कंपटीशन रखो, आप नाटक कंपटीशन रखो, आप रामलीला करवाओ, आप जो मर्जी करो, लेकिन एक ना एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल एक्टिव हर जगह में धरने प्रदर्शन नहीं करना, आप जो मर्जी करो, लेकिन एक कार्यक्रम जरूर, उसी से युवा जुड़ेंगे। जितने युवा हैं उनकी जो जो परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों के ऊपर, मान लीजिए एजुकेशन में उनको दिक्कत आ रही है, आप उसके ऊपर कोई कार्यक्रम कीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी लीडरशिप इसके ऊपर थोड़ा सा बोले कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपके कार्यक्रम होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। तो वो हमारी लीडरशिप, यूथ लीडरशिप जो है वो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। पॉलिटिकल डिबेट्स होने चाहिए, पॉलिटिकल समझ बननी चाहिए हम लोगों की, उसके ऊपर अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम होने बहुत ज़रूरी है और हमारा मकसद है हम इस देश को अच्छे राजनीतिक और सामाजिक नेता दे सकें। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो लड़की कार में बैठी और उसने कहा कि इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है। तो इस टोपी की लाज जरूर रख लेना, और यही बात आप नीचे तक सबको हमें बतानी है कि टोपी पहनी है। मुझे एक आदमी मिला, उसे सिगरेट पीनी थी, तो थोड़ी दूर गया, उसने टोपी उतारी, सिगरेट पी, फिर वापस टोपी पहन ली। तो जब तक मैंने उसे पूछा ये क्या किया, कहता जी जब तक टोपी है तब तक कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो टोपी की लाज जरूर रख लेना। और कई बार आपके मन में कई प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो बहुत बार आता है, बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं जी 2 साल हो गए पार्टी के साथ लगे हुए, मुझे क्या मिला? जब भी ऐसा प्रश्न आता है, बहुत बार लगे रहते हैं हम भी सारे लगे हुए हैं, आप भी सारे लगे हुए हैं। कई लोग अपना अपना दुकान छोड़ के लगे हुए हैं, कई लोग नौकरियां छोड़ के लगे हुए हैं। तो कई बार मन में आता है, कई इसकी लड़ाई उससे हो गई, उसकी लड़ाई इससे हो गई, लड़ाइयाँ भी होंगी, इंसान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता लड़ाइयाँ ना हो। तो मन में आता है क्या मिला? तो अपने सामने भगत सिंह की तस्वीर रखना और सोचना कि भगत सिंह ने क्या सोचा होगा, उसको क्या मिला। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर अपने सामने रखना, उसको क्या मिला। अगर वो लोग नहीं होते, वो भी यही सोचते कि मेरे को क्या मिला, तो दोस्तों आज हम यहाँ इस हॉल में बैठ के आज़ादी की सांस नहीं ले रहे होते। तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कभी भी ऐसा मन में आए तो ये जरूर सोच लेना कि उनको क्या मिला था। आज हम लोग यहाँ पे अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आए, कुछ पाने के लिए नहीं आए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भावना अपने मन में लानी पड़ेगी। दोस्तों एक छोटी सी चीज, कई धार्मिक उसमें जाता हूं मैं। एक कई बार कहा जाता है दुनिया बदलने चले हो, पहले अपने आप को सुधारो, फिर दुनिया सुधार लेना। तो मेरी उनसे बहस होती है। मैंने कहा जी कैसे सुधारूं मैं अपने आप को? मैं कमरा बंद कर लूं अंदर से और फिर मैं बैठ जाऊं सुधारने अपने आप को? ऐसे तो सुधर नहीं सकता। तो ये जो हम काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पहले अन्ना आंदोलन, उसके बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई, मुझे नहीं पता देश को कितना फायदा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा काफ़ी इवॉल्व हुआ है, मैं काफ़ी सुधरा हूँ अंदर से। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये कर्मयोग है। इसी को करते करते हमारा सुधार होगा। और अगर आप ईमानदारी से अपना निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते जाओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2 साल बाद जब आप बैठोगे, आपको ये खुद महसूस होने लगेगा कि पता नहीं मैंने समाज को कितना दिया, लेकिन मैं इंसान के तौर पे काफ़ी अच्छा इंसान बन के उभरा हूँ। तो यही कर्मयोग है, ये हमारी यात्रा है, जीवन की यात्रा है। अभी कुछ किसी ने बोला कि हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जब हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, जब ये टोपी सिर पे पहनी है, तो हमारा भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए?
अगर मैं अभी आपको सबको बोलूं कि सारे झूठ मत नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, इसका उल्टा करते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं अभी आपको, आप अपने आप तय कर लो कि आज आप क्या कसम खाओगे अपनी जिंदगी के अंदर। 1 2 3 4 जो आपके मन में आए, आज यहां से कसम खा के जाओ कि मैं अपने अंदर ये सुधार लेके आऊंगा, जो मर्जी। फिर उसको करना है, कम से कम 1 साल करना है। मंजूर है? मैं आपको नहीं कह रहा, आप अपने आप सोचो कि आप अपने अंदर क्या सुधार लेके आओगे। हर एक को पता है मेरे अंदर ये कमी है। आप ये आज कसम खा लो कि मैं 1 साल कम से कम अपनी ये कमी दूर करूंगा। 1 2 3 जो भी है। और मेरा ईमेल आईडी है parivartanindia@gmail.com। आप मेरे को ईमेल करना कि जी मैंने ये कसम खाई है, 2 कसम खाई है, 3 कसम खाई है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं के अंदर कितनी विल पावर है, कितनी शक्ति है, कितने दिन तक टिक सकते हैं। और किसी दिन टूट जाए तो फिर भी ईमेल कर देना जी आज टूट गई, लेकिन कल से फिर मैं खड़ा हूँगा। गिरता है आदमी गिर के फिर खड़ा होता है, फिर आगे चलता है। इसी तरह से तो हम लोग सुधरेंगे। अगर आज मैं आपको कह दूं जी ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सारे जने हाथ उठाओ, सारे जने हाथ उठा देंगे, बाहर जाते ही फिर तोड़ देंगे, वो चलता नहीं है। ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो ये आज आप लोगों को, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मंजूर है सब लोगों को? हाँ, रेगुलरली चेक करता हूँ। ज़्यादा मत भेज देना ईमेल कभी, सारी शिकायतें भेजना चालू कर दो, ठीक है? दूसरा, मैं इस आंदोलन से क्यों जुड़ा? मेरा अपना एक सपना है, मैंने वो सपना देखा और मैं इस आंदोलन से जुड़ा। आप इस आंदोलन से क्यों जुड़े, ये मैं जानना चाहता हूं। कई बार मैं वॉलंटियर से मिलता हूं और उन लोगों का त्याग और उन लोगों की भावना और उन लोगों की बलिदान देख के आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कई बार मैं ये सोचता हूं कि मेरे को तो फिर भी शोहरत मिल गई, मेरा नाम हो गया, लेकिन वो वॉलंटियर जो अपना सब कुछ न्योछावर करके घूम रहा है, दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, उसको क्या मिला, वो क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या भावना है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि इसी ईमेल आईडी के ऊपर आप लोग मुझे ये भी लिख के भेजिएगा कि आप लोगों का अभी तक का सफर कैसा रहा, आपका भारत का क्या सपना है, आपकी क्या उम्मीद है और आप इस आंदोलन से क्यों जुड़े। ये सब मुझे आप लिख के भेजिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या क्या सपना है, और उन सारे सपनों को बुन के ही तो हमारा एक बड़ा सपना बनेगा, वही तो हमारा भारत का सपना होगा। भाषण देने की आदत है, ज़्यादा भाषण दे जाता हूँ मैं। आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने युवाओं को संगठित कर लिया और उन युवाओं को दिशा दे दी तो मुझे लगता है कि हम भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।